ऊंचाहार रायबरेली अंबेडकर और ऊसर के नाम सुरक्षित भूमि पर किए गए अवैध कब्जे के मामले में स्थानीय प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय प्रशासन और अवैध प्लॉटर से सांठ-गांठ सुगबुगाहट तेज हो गई है। आला अधिकारियों की सख्ती के बाद स्थानीय प्रशासन ने सरकारी भूमि पर खानापूर्ति करके अल्प कार्रवाई से एक फिर अधिकारियों को गुमराह कर दिया है। दरअसल ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के बहेरवा ग्राम सभा स्थित 435,449,450 और 433 शून्य भूमि राजस्व अभिलेखों में बाबा साहब अंबेडकर ऊसर खेल कूद मैदान दर्ज है। इस भूमि पर प्रतापगढ़ जनपद के मानिकपुर निवासी एक भू माफिया ने अवैध भूखंड बनाकर सीधे सादे लोगों को बेच दिया। अब इस भूमि में निर्माण शुरू हो गया तो मामले शिकायत स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन से की गई। जिलाधिकारी के आदेश पर उप जिलाधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने एक टीम गठित कर दिया। टीम ने मौके की जांच की और एसडीएम ने डीएम को सौंपी अपनी जांच। आख्या में बताया कि भूमि गाटा संख्या 435, 449, 450 और 433 की पैमाइश की जानकारी दी गई है। गाटा संख्या 435 में पक्की सड़क और नाला बना हुआ है, जबकि 0.040 हेक्टेयर में अवैध निर्माण पाया गया है। गाटा संख्या 449 में कोई अवैध कब्जा नहीं पाया गया है। गाटा संख्या 450 में पक्की सड़क, नाला और खेल का मैदान बना हुआ है, लेकिन 0.140 हेक्टेयर में कमी पाई गई है। गाटा संख्या 433 में पक्की सड़क, नाला और अंबेडकर पार्क बना हुआ है, लेकिन 0.126 हेक्टेयर में अवैध कब्जा पाया गया है। शिकायतकर्ता राम बाबू अंबेडकर ने स्थानीय प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि डीएम को सौंपी गई रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी और अधूरी। अंबेडकर भूमि पर अवैध कब्जा कर बिक्री कर दिया, ऊसर की भूमि पर अवैध कब्जेदारों का कब्जा है। आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने अवैध प्लॉटर से सांठ-गांठ कर लिया और मोटी रकम लेकर डीएम को फर्जी रिपोर्ट सौंप दी गई। शिकायतकर्ता राम बाबू अंबेडकर ने बताया कि मामले में डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप के बाद डीएम की सख्ती से स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और जल्दबाजी में खानापूर्ति करते हुए एक बार फिर डीएम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट भेज दी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि राम बाबू अंबेडकर का कहना है कि सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जल्द ही कूच करेंगे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। नामित जांच अधिकारी नायब तहसीलदार शंभू शरण पांडेय से फोन पर जानकारी करने का प्रयास किया गया, किंतु उन्होंने फोन नहीं उठाया। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की रिपोर्ट। ये अपना परिचय दीजिए। राम बाबू अंबेडकर, ग्राम सभा बहरवा, पोस्ट खुरमपुर, ऊंचाहार तहसील। जो अभी आपने एक मुद्दा उठाया था अंबेडकर पार्क और ग्राम सभा जमीन बहरवा में, समाज राज प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? क्या है पूरा मामला? प्रशासन ने कार्रवाई की है केवल खानापूर्ति के लिए। असल में भूमाफियाओं को बचाने के लिए निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बनाया जा रहा है। भूमाफियाओं की ज़मीनों को ना नाप के ये लोग नाप को दूसरी तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि ये नाप दूसरी तहसील के अधिकारियों से नाप कराया जाए तो जीपीएस ग्लोबल के अंतर्गत अगर नाप होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, जो प्रशासन इस समय जांच करा रहा है, जो नाप करा रहा है, इससे आप संतुष्ट नहीं है? इससे कहाँ संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रशासन अगर सही मामला पहले ही ये नाप देते तो इतनी बड़ी कार्रवाई तो ये बाद में कर रहे हैं ना, जब ऊपर से दबाव इनके ऊपर आ रहा। पहले ये लोग तो इसको बचा रहे थे, अब कम से कम इतना तो दिखाई दिए कि हमारी कही हुई बात या हमारे गांव के लोगों की कही हुई बात सत्य पाई गई। जो बाबा साहब अंबेडकर की भूमि पर कब्जा है, अभी भी उसमें एक भवन निर्माण ये लगातार करा दिए हैं, उसमें खानापूर्ति के लिए सामने का हिस्सा तोड़ दिए हैं। सामने के हिस्से से नहीं, वो पूरा मकान ही बाबा साहब अंबेडकर की भूमि में बना हुआ है। अभी तक देखा जा रहा है कितने मकान आपके अंदाज से अंबेडकर पार्क में होंगे? अंबेडकर पार्क में लगभग इनका ईमान का गेट आ रहा है और इनके जो भी अगल बगल के मकान हैं वो भी आ रहे हैं। आपकी मांग क्या है इस समय? इसमें मेरी मांग है कि प्रशासन उसकी जीपीएस ग्लोबल की जांच कराए, जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, क्योंकि जीपीएस ग्लोबल से होगा तो सही
मापन हो पाएगा। और चूँकि यहाँ के अधिकारी और तहसील तो मिली भगत है, तो इनसे नाप होने का कोई मतलब नहीं है, तो सीधा वही रिपोर्ट देंगे जो इनके बचाव में होगा। आपकी रणनीति क्या है कि मेरी रणनीति यह है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगा है, और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी टाइम मुझे दे देंगे, मैं लखनऊ में जाकर उनको सारी सत्यता से अवगत करा दूँगा। अभी आपको टाइम मिला नहीं? वो अभी टाइम नहीं मिला है, टाइम मिल जाएगा।